तो सारा खेल किसका है? नजरिए का। जब तक हम अपने प्रोफेशंस में अपने एटीट्यूड को एंटर नहीं करवाएंगे, अपने अंदर एक एटीट्यूड को एडमिट नहीं करेंगे, तब तक हम उस फील्ड में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले चीज जानने की जरूरत है कि जो भी एक सोच, एक विचार से जन्म लिया आपके अंदर, एक गोल, एक लक्ष्य, लेकिन वो पूरा होगा एक नजरिए से, एक नजरिए से। इसका बड़ा रोल है, क्योंकि आप जो जानते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज के बारे में आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच है, विचार है, तभी जाके आप उस चीज के ऊपर एक्शन करने वाले हो, उस पर काम करने वाले हो। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप काम नहीं करोगे। आपका नजरिया ये कह रहा है, आपके अंदर से एक भाव बन रहा है कि लगता है कि ये चीज होगी नहीं, तो आप कभी भी उस पर एक्शन नहीं करने वाले, भले ही आप सोचते रहो, भले ही आप सोचते रहो, लेकिन उस पर काम करने वाले नहीं है। अगर आपको रत्ती भर उसमें ये चीज समझ में आता है कि यार ये लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले हमें अपने नजरिए को बनाना होता है कि हम उस चीज को कर रहे हैं और हम ऐसे भी करेंगे, चाहे भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आए। इसी चीज को एक बेहतर टॉपिक्स के ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टार्टअप में अपने नजरिए का इस्तेमाल कैसे करें। किसी भी स्टार्टअप में अपने नजरिए का इस्तेमाल कैसे करें, अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए हम अपने नजरिए के इंपॉर्टेंस को किस तरीके से वेरीफाई करें और उस चीज के ऊपर एक्शन करें। तो सबसे पहली चीज आती है कि जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहला अपने प्रोफेशन को फाइंड करो, अपने प्रोफेशन को फाइंड आउट करो, अपने प्रोफेशन को चेक करो कि आप करना क्या चाह रहे हो। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। आप उसमें से पहले अपने प्रोफेशन को चूज करो और उसके रिगार्डिंग, उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग डिमांड क्या है, उस प्रोफेशन की डिमांड क्या है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, मान लो आप एक किसानी करना चाहते हो, आप किसानी करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हो और अपने नजरिए में डालना होगा। अपने आप को उस तरह से तैयार करना होगा कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, तब जाके हम इस फील्ड में सक्सेस होने वाले हैं। अगर आप किसी जॉब में हो तो आपको उस जॉब की पॉलिसीज को समझना होगा कि मुझे उसमें क्या क्या एक्शंस करने होंगे, हमारा दायरा क्या होगा, और फिर उस तरीके से अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना होगा, अपने नजरिए को मेंटेन करना होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, अपना स्टार्टअप कर रहे हो बिजनेस में, तो आपको इस चीज के ऊपर भी समझना होगा कि बिजनेस के लिए कौन कौन से नजरिए हमें फॉलो करने होते हैं, इसमें कौन से डिसिप्लिन होते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को एक्शन में लेके आते हैं, हमारा प्लान क्या है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, उसका डाटा प्लान क्या है, तब जाके हम उस पर एक्शन बराबर कर सकते हैं। तो आज आप सभी लोग यहां पर बैठे हो बिजनेस प्रोफेशन से, तो हम बात करेंगे कि इस बिजनेस प्रोफेशन में हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना होता है इंटरनली, अंदर से। एटीट्यूड आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करके देती है, आपका नजरिया जो होता है आपको अंदर से मजबूत बनाता है। तो पहले आपको ये जानने की जरूरत होगी कि एक्चुअल में अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप बिजनेस प्रोफेशन में अपने आप को परफेक्ट लेके जाना चाहते हो, परफेक्टली आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि बिजनेसमैन एटीट्यूड होता क्या है, बिजनेसमैन एटीट्यूड होता क्या है, बिजनेसमैन होता क्या है, उसकी थिंकिंग पावर क्या होती है, उसका नजरिया कैसा होता है। तो एक चीज याद रखना कि बिजनेस जब हम स्टार्टअप करते हैं, किसी भी फील्ड का, किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो सबसे पहली चीज ना हमारी प्रायोरिटी होती है सामने जो मार्केट है हमारे सामने, उस मार्केट के ऊपर हम कितना हेल्प कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स, हमारा प्लान कितना हेल्पफुल है। एक बिजनेसमैन का सबसे पहला एटीट्यूड होता है कि वो ये चीज देखता है कि उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान सामने लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट हेल्पफुल है लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल है, तो वो परचेज करेंगे और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका बिजनेस ग्रो अप होगा। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज तो हमें इसे समझना है कि हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, किस प्लान के साथ काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, वो कितना हेल्पफुल है, और अपने अंदर वो नेचर को लेके आना होगा, हेल्पिंग नेचर।
अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक प्रोफेशनल इंसान बनना चाहते हो, तो आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आप इस प्रोफेशंस के ऊपर, मींस बिजनेस प्रोफेशंस के ऊपर आप एंटर कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस प्रोफेशंस क्या है? बिजनेस मींस होता है कि अपने पाइपलाइंस को बड़ा करो, अपने पाइपलाइंस को बिछाते चले जाओ एग्जीक्यूशन प्लान के तहत। आपका जो भी एग्जीक्यूशन प्लान है, जो आपकी पॉलिसीज है, जो आपका वर्क है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पाइपलाइंस हैं, उसको किस तरीके से बढ़ाने वाले हो, आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या है, और उस एक्शन प्लान में कितने लोगों की हेल्प हो रही है। बिजनेस प्रोफेशंस कंज्यूमर के जो भी उसका एक्सपेक्टेशंस हैं आपके प्रोडक्ट्स को लेके, जो उसकी नीड है, उसमें उसका बेनिफिट क्या है, ये कस्टमर देख रहा है। इससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है, इससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। बट देखने की बात और सोचने की बात यह है, क्या आप सिंगल मैनेजमेंट के तहत आप बड़े कंज्यूमर्स क्राइटेरिया को कंप्लीट कवर कर पाओगे? तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक टीम चाहिए होगी, एक टीम चाहिए होगी। अब टीम दो तरीके से बिजनेस में बनाता है। एक होता है कि वो टीम बना रहा है जॉब्स प्रोवाइड करके, लोगों को अपने प्रोफेशन में जॉब्स प्रोवाइड करके अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा होता है कि अपने प्रोफेशन में वो किस तरीके से एक ऐसी पाइपलाइन बनाता है जिसमें सारे लोगों का बेनिफिट है। जॉब में एक इंसान अपने टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमा रहा है। अगर एक बिजनेसमैन अपने जॉब प्रोसेस के तहत अपने पाइपलाइंस को बिछाना चाहता है, अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाना चाहता है, अपने प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, तो उसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि उसके वर्कर जो होते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो अपने आप को, अपने एटीट्यूड को फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इतना काम करने का इतना पैसा मिलने वाला है, तो मैं इतना काम करने वाला हूं। बट अगर उसको एक ऐसी प्रोसेस के जरिए गुजारा जाए, इस प्रोसेस के साथ गुजारा जाए कि वो कमीशंस के तहत, सेल्स कमीशंस के तहत कमा सके, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके नजरिए में एक चीज आती है कि मैं जितना ज्यादा कर सकूंगा उतना ज्यादा अर्न कर सकूंगा। और वो फिर आउट ऑफ वर्क्स सोचना शुरू करता है और उसकी सोच लोगों तक पहुंचने की हो जाती है। फिर वो कहीं ना कहीं एक मालिक की तरह काम करना शुरू करता है। और डायरेक्ट सेल प्रोफेशन एक ऐसी ही पाइपलाइन है जिसमें एक इंसान अपने अपलाइन सीनियर के साथ जुड़ता है और अपने खुद के लिए, अपने खुद के सेल्स को बढ़ाने के लिए वो एक पाइपलाइन बिछाता है, एक कम्युनिटी बिल्ड करता है और लोगों की हेल्प करता है। और जिन लोगों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करता है, सेम अपॉर्चुनिटी पास करता है जो उसे मिली थी। इससे क्या हो रहा है? लोगों का हेल्प हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए लोगों को एक अच्छा काम मिल रहा है, एक अच्छा प्रोफेशन मिल रहा है जहां पर वो एक दूसरे की मदद करते हुए अपने आप को आगे लेके जा सकता है। बात समझ आ रही? yes. जब आपके द्वारा किए हुए काम से लोगों को हेल्प मिलती है और आप देखते हो कि आपने जो स्टार्टअप किया उसमें लोगों को हेल्प मिली है, उसको मदद मिली है कि वो अपने लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर पा रहा है, तो आपके अंदर एक और एटीट्यूड एंटर करता है जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। और जब तक आपके काम से लोगों को हेल्प नहीं हो रही है और आपके अंदर वो एक एहसास नहीं आ रहा है कि आपने लोगों की मदद कर पाए हो, तब तक आपके अंदर वो वैल्यू जनरेट नहीं होती, वो रेस्पेक्ट जनरेट नहीं होती। जब आप किसी के काम आते हो तो वो आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू जनरेट होती, वहां से आप उसके नजरों में एक अच्छे इंसान के रूप में सेव हो जाते हो। उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छे इंसान की छवि आपके रूप में सेव हो जाती है। जब भी किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचता है तो सबसे पहले आपके बारे में सोचता है, इस इंसान ने मेरी जिंदगी बदल दिया। जब मेरे को काम की जरूरत थी, जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी,
तो मेरे दोस्त ने या मेरे साथी ने, मेरे रिलेटिव ने, जो भी आपके रिलेशंस हैं उसके, तो इस तरीके से वो बात कर रहा होता है कि हमारे दोस्त ने हमारे सामने एक ऐसा प्लान, एक ऐसा प्रोडक्ट्स, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया जिससे मैं अपने लाइफ को बेहतर तरीके से सरवाइव कर पा रहा हूं। जब वो पर्सन आपके रेस्पेक्ट करता है तो आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हो, अंदर से आपके अंदर सकारात्मक विचार जन्म लेने लग जाते हैं, आपका नजरिया और ज्यादा लोगों को हेल्प करने की बनने लग जाती है। और आप धीरे धीरे आपका जो बिजनेसमैन बनने का क्राइटेरिया है, लोगों के सामने पहचान की क्राइटेरिया, वो बढ़ती चली जाती है, वो दायरा बढ़ता चला जाता है। और आने वाले टाइम में आप एक बेहतर मार्केट के ऊपर एक रेस्पेक्टेड पर्सन के रूप में सामने आते हो। आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन के रूप में सामने आते हो और आप कहीं ना कहीं फिर इस चीज को बेहतर तरीके से और आगे लेके जाना चाहते हो। किस तरीके से आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, किस तरीके से आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, आप उसी प्लान को और बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके जा रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास दो चीजों की अच्छी खासी रिजल्ट के रूप में रेवेन्यू जनरेट हो गई है। एक तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ गया, आपके बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ गया, दूसरा आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया। आपके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस जन्म ले रहा है, यार जो मैंने स्टार्टअप किया है, जो मैंने स्टार्टअप किया है, ये स्टार्टअप कई लोगों को हेल्पफुल हो रहा है, कई लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, और आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अगर आपके काम में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी हैं, कोई भी स्टार्टअप बिना प्रॉब्लम्स के सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं जरूर आती हैं, कभी माइंडसेट को लेके, कभी अंडरस्टैंडिंग को लेके, कभी टीम बिल्डअप को लेके, कभी मार्केट के ऊपर एग्जीक्यूशंस को लेके, कभी एक्शन प्लान को लेके, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आपके सामने एक प्रॉब्लम्स जरूर आती है। एक अच्छे प्लान, एक अच्छे प्रोडक्ट के होने के बावजूद भी आपको लगातार लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशंस को लगातार इंप्रूव कर पाओ। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू कर दिए हो, क्योंकि आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि हाँ, मेरा प्रोफेशन, जो मेरा स्टार्टअप है, वो एक पाइपलाइन के जरिए ही आगे बढ़ने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है कि एक, अगर हम मुकेश अंबानी साहब की बात करें, उनका जो जियो कंपनी है कैसे जनरेट आगे बढ़ रही है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही है, एक पाइपलाइन बिछी हुई है, कंपनी टू कंज्यूमर के बीच एक पाइपलाइन बिछी हुई है, जिसके जरिए सिम वहां तक पहुंच रही है, उनकी सर्विसेज वहां तक पहुंच रही है। कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस पाइपलाइन के जरिए होता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप, बड़ा स्टार्टअप पाइपलाइन के जरिए बनता है। और पाइपलाइन क्या है? टीम, आपका टीम बिल्डअप, जो आप टीम बना रहे हो अपने प्रोफेशंस को इंप्रूव करने के लिए। जब आपके पास कई सारे माइंडसेट के लोग एंटर करेंगे आपके प्रोफेशन के साथ, आपके काम के साथ, आपके बिजनेस के साथ, कई तरह के माइंडसेट के लोग एंटर करेंगे, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, क्योंकि हर इंसान एक ही माइंडसेट से काम नहीं करता, सभी का नजरिया सेम नहीं होता। तो हमें फिर क्या करना होता है? लर्न करना होता है, और अपने अंदर एक एटीट्यूड को जन्म देना होता है, मतलब उसको फॉलो करना होता है कि हम लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड को फॉलो करें। और हमें लर्निंग क्या करनी है और लिसनिंग क्या करनी है, चीज समझने की जरूरत है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे भागना नहीं होता। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपका एटीट्यूड बिजनेसमैन का एटीट्यूड है, आपने स्टार्टअप किया है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम्स को लर्न करना है, सीखना है, समझना है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बन रही है, और सुनना है उस प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से वेरीफाई करके उसमें से सॉल्यूशन निकाल के लेके आना है। लर्निंग करने के लिए तो देखो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, बहुत तरह तरह की चीजें सीख रहे हैं, पर उस चीज को अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपके प्रोफेशन में इंक्लूड होने वाली है, किस तरीके से आपके प्रोफेशन में यूज होने वाली है,
आपकी लर्निंग आपके प्रोफेशन में किस तरीके से एडमिट की जाएगी, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आपका सॉल्यूशन रद्दी का पेपर हो जाएगा, एक बेहतर प्लान भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो अपने एटीट्यूड में, अपने नजरिए में ये चीज डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम स्टार्टअप कर रहे हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, जिस प्रॉब्लम्स को हमें देखना है, समझना है, उसे सीखना है और अपने कोच के पास जाना है, जो आपका बिजनेस कोच है, जो आपका प्रोफेशनल कोच है, उसके पास जाना है और उससे सॉल्यूशन सुनना है, डिस्कस करना है और उसे अपने आप में लेके आना है। जो भी छोटी मोटी रिजेक्शंस पड़ रही हैं आपके अंदर, जो रिजेक्शंस को, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का एटीट्यूड है, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आपके अंदर ना, रिजेक्शंस को फाइट करने का जो एटीट्यूड है वो लर्निंग से आता है। किससे आता है? लर्निंग से। अगर आप लर्न कर रहे हो, अगर आप सुन रहे हो, लर्निंग कहां से आती है? लिसनिंग से। आप कोई भी चीज तभी सीख सकते हो जब आप सुनो। अब ध्यान से अगर सुनो इस चीज को और समझो तो आपको एक बात समझ आएगी, अगर आप बोलना चाहते हो तो आप उतना ही बोल सकते हो जितना आप जानते हो, लेकिन अगर आप सुनना सीख जाते हो तो आप वो भी सीख सकते हो जो आप नहीं जानते। मीन्स आप हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीख सकते हो, जान सकते हो, अगर आपके अंदर सुनने का एटीट्यूड है, सुनने का नजरिया है। और फिर आप अपने आने वाले बिजनेस में, अपने आने वाले प्रोफेशन में ऑब्जेक्शंस को लगातार बेहतर तरीके से एक सॉल्यूशन के साथ हैंडल कर पा रहे होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो और आपके साथ जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, जो आपके प्रोफेशंस को बड़ा करने में हेल्पफुल हो रही है, वो कम्युनिटी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो आपको इस एटीट्यूड को समझना होगा, लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। हर प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तब तक हमें सीखना है जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के ना आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स तुरंत समझ आ जाती है और उसका सॉल्यूशन भी तुरंत निकल के आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। छोटी सी स्टोरी याद आ रही है मेरे को, एक हवाई जहाज मूवी है आयुष्मान खुराना की, उसमें एक बात बोली गई थी, अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो तो आपको 4121 लेके आना पड़ेगा। और वो ढूंढता रहा ये है क्या, अब इससे कैसे उड़ेगी हवाई जहाज, वो ढूंढता रहा। साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, परेशान था। एक दिन उसका दोस्त उसको कुछ बोला और उसके पीछे वो भाग पड़ा और वो एक स्कूल में घुस गया। अब क्योंकि वो पिछले 3 साल से लगातार एक ही चीज ढूंढ रहा था, 4121 क्या है, तो बोर्ड में लिखता है और लिखने के बाद ऐसे कर देता, बाद में पता चला उसे कि ये पारा है। क्या है? जो उसका कोच था उसे बताया था कि ये ढूंढ लोगे तो आपकी हवाई जहाज उड़ जाएगी, और उसके हवाई जहाज में एक ही चीज की कमी थी, पारा की। जैसे उसको अच्छा ये तो पारा है, अब उसे समझ आ गया कि हवाई जहाज बिना पारा के नहीं उड़ने वाली। आपको पता है पारा एक धातु है, क्या है, जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, द्रव अवस्था में पाई जाती है, पर है धातु, इसे अपवाद कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होता है, वो चीज अगर हम चाहते हैं कि हमारी सक्सेस तक जाए, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो, तो हमको टिके रहना होगा अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने काम के ऊपर हमें टिके रहना होगा। और वो टिके तभी रह सकते हैं हम जब हम रिजेक्शंस को सॉल्व करें, रिजेक्शंस को सॉल्व करने का एटीट्यूड रखें। ये तभी होगा जब आप इस चीज को समझोगे, रिजेक्शंस को कैसे फेस करें, रिजेक्शंस को कैसे फेस करें। बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। रिजेक्शंस को फेस करने के लिए आप चुंबक याद रखो। चुंबक, किसको? चुंबक।
अगर यस ध्रुव को यस ध्रुव से कनेक्ट करोगे कभी भी वो कनेक्ट नहीं होगा, वो दूर भागता है, प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित। अगर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आई है, क्या आई है? प्रॉब्लम्स आई है, और अगर आप उस प्रॉब्लम्स में डूब जाओगे, आपका माइंड भी प्रॉब्लम 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 चिल्लाने लगेगा, आप दिन भर प्रॉब्लम्स को ही देखते रह जाओगे, तो आप क्या कर जाओगे? अपने काम से प्रतिकर्षित हो जाओगे, दूर चले जाओगे। क्या हो जाओगे? प्रतिकर्षित हो जाओगे, मीन्स दूर चले जाओगे। आप उस काम को छोड़ने के विचार अपने अंदर डालना शुरू कर दोगे। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर आपके जीवन में, आपके काम में, किसी भी प्रोफेशंस के ऊपर या किसी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको उससे भागने की जरूरत नहीं है, उसे फेस करने की जरूरत है और अपने आप को समझाने की जरूरत है कि मैग्नेट की तरह हमें एटीट्यूड रखना है। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। वो कभी भी यस यस को, यन यन को कनेक्ट नहीं करता, विपरीत ध्रुवों को कनेक्ट करता है। चुंबक क्या करता है? विपरीत ध्रुवों को कनेक्ट करता है। सेम उसी तरीके से आपको ये चीज समझना है, अगर आपके जीवन में एक प्रॉब्लम्स आई है तो वो एक दिन चली जाएगी, बस आपको उसका दूसरा सिरा ढूंढ के लाना है, उसका दूसरा छोर ढूंढ के लाना है। अगर आप नदी के इस पार खड़े हो तो नदी प्रॉब्लम नहीं है, बस उस छोर तक पहुंचने का आपको माध्यम ढूंढना पड़ेगा। उस छोर तक, दूसरे किनारे तक जाने का एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा, और वो माध्यम मिलने तक आपके लिए समस्या है, लेकिन जैसे वो माध्यम मिल जाता है, वो सॉल्यूशन मिल जाता है, वो प्रॉब्लम्स आपके लिए खेल बन जाएगी और आप हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तो कोई भी रिजेक्शन अगर आपके जीवन में आ रही है, आपके काम में आ रही है, तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम्स है, आने वाले टाइम में निकल जाएगी, बस हमें टिके रहना है, हमें इसके सॉल्यूशन को ढूंढते रहना है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चल रही है, जो हमारे लाइफ में आई है, जो हमारे काम में आई है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। और एक टाइम आएगा कि आप हर रिजेक्शंस को फेस कर पा रहे होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रांग बन चुके होंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी कि हाँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूं, किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को वक्त दे सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को वक्त दे सकता हूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदले। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स, देखो अगर पानी पीने की समस्या है, किसकी? पानी पीने की समस्या आपके सामने आन खड़ी है, तो पानी उठाओ पी लो, समस्या खत्म हो गई। लेकिन बोर करने की अगर आपको जरूरत पड़ गई तो वक्त लगेगा। अगर पानी जमीन के नीचे से निकालना है, बोर करके कुआं खोद के निकालना है, तो इसके लिए वक्त लगेगा। ये समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये आपके सब्र की परीक्षा है, ये आपके सब्र की परीक्षा है, आपके सहन शक्ति की परीक्षा है। अगर आप सब्र और सहन शक्ति दो चीज अपने अंदर लेके आते हो, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप अपने आप को अपने अंदर में ढूंढ पाएंगे। कहते हैं जब आप खुद को खुद के अंदर देख लेते हो, तब आप अपने पैशन को समझ चुके होते हो, तब आप कभी भी किसी भी चीज से गिव अप नहीं करते हो। आप हमेशा अपने अंदर एक एटीट्यूड पाल के रखते हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मुझे हार नहीं मानना है, मुझे कभी भी हार नहीं मानना है, मुझे बस जीतना है। देखो अगर पानी में उतर गए हो, अगर आपको तैरना नहीं आता, तब तक ये समस्या आपके लिए बन सकती है, जब तक आपको तैरना नहीं आ रहा है। लेकिन आपको सब्र दिखाना होगा, आपको सहन शक्ति दिखानी होगी कि हाँ मैं जीत सकता हूं, तब तक मुझे ये समस्या समस्या के रूप में दिखेगी, जब तक मुझे तैरना नहीं आ रहा है। तो बस मुझे तैरना सीखना है। अगर आपसे अकेले नहीं हो पा रहा, आपको कोच की जरूरत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोच की जरूरत है जो आपको तैरना सिखा सके। आपके पास गाड़ी है, चलाना नहीं आता, तो समस्या तब तक है जब तक आपको चलाना नहीं आता। चलाना आप सीख जाओगे तब जब आप एक कोच के पास जाओगे जो सिखा सके। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, कोई भी इंसान हारता नहीं है, बस वो चलना छोड़ देता है।
कोई भी इंसान हारता नहीं है, बस वो चलना छोड़ देता है। उसको लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, बट रास्ते बंद होते नहीं है, रास्ते बदल चुके होते हैं। पर वो रास्ते नहीं बदलता, बल्कि मंजिल छोड़ देता है, मंजिल का इरादा छोड़ देता है। अपने रास्ते नहीं बदलता, मंजिल ही बदल देता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मंजिल का इरादा, जो आपने पाने का इरादा बनाया है, उसे आप आगे लेके चलो। देखो, रेडियो था, अगर इसको समझना है तो आप समझिए, रेडियो था, म्यूजिक सुनने का एक माध्यम था, म्यूजिक सुनने का एक माध्यम था। अब माध्यम बदला है, म्यूजिक नहीं। संगीत तो संगीत ही है, संगीत तो संगीत ही है, संगीत के वर्जन बदले हैं, पर संगीत तो तब भी संगीत ही था और आज भी संगीत ही है। बात समझ रहे हैं? समस्या कहां है? कुछ नहीं है। अगर आप रास्ते नहीं, देखो, अगर आप उस जमाने के गाना गाते हो, आज तो ट्रेंड में नहीं चलने वाले, पर गाना ही गाना पड़ेगा आज के ट्रेंड का, फिर लोग सुनेंगे, फिर आप वायरल होंगे, आप बहुत लोगों तक पहुंचेंगे। तो क्या हुआ है? इरादा नहीं बदला, माध्यम बदला है। क्या हुआ है? माध्यम बदला है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इरादे बदलते हो, तो याद रखना, आपने खुद से अपने लिए असफलता चुना है। अगर किसी भी स्टार्टअप में आपने गिव अप करने का सोच रहे हो, अगर आप उसमें हार मानते हो, तो एक चीज याद रखो, आप हार माने हो, आपने अपने जीवन में असफलता को चुने हो, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं समझ पाओगे, कभी भी अपने जीवन में अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं कर पाओगे। अपने जीवन में कामयाब होने के लिए जो जो चीजें चाहिए, आप वो विचार कभी भी आत्मविश्वास के साथ नहीं सोच पाओगे जो आपको कामयाब बना पाएंगे। क्योंकि जब भी आप वो सोचोगे, तब भी आपके दिमाग में एक बात आने वाली है कि मैं हार जाता हूं, मेरे से नहीं हो पाता। तो कभी भी इस चीज को याद रखो, जब भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, बस एक बात याद रखना कि हार नहीं मानना है। बस आपके सामने एक चुनौती खड़ी है, एक चुनौती खड़ी है जिसे सॉल्यूशन में बदलना है, और इसके लिए वक्त लग सकता है। बात समझ रहे हैं? छोटी सी बात बताता हूं, अपने आप को मोटिवेट कर लेना, बड़ा मजा आएगा आपको। अब हमेशा अपने आप को फनी टाइप में मूवमेंट में, फनी मूवमेंट में अपने आप को मोटिवेट कर लोगे, मतलब आप सीरियस नहीं, आप एंजॉय के साथ अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है, अगर इसे आप समझ सको तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। देखो, एक बच्चा अगर शादी करने के लिए बोलता है, होगी उसकी शादी, पर वक्त आने के बाद, सही है? मतलब अगर आप वो शादी करना चाहता है, 10 साल का बच्चा बोलता है शादी करना चाहते हैं हम, तो उसको समझाना है, भाई होगी, टेंशन मत लो, है ना, होगी, पर 21 साल के बाद। बात समझ आ रही? मीन्स आपको क्या करना है, ये चीज समझना है कि जो आप सोच रहे हो उस पर वक्त कितना लगना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप चीजें बड़ी सोच रहे हो और समय कम दे रहे हो। आप कई बार होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, है ना, मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपने हालातों को बदल डालना है, अपने जीवन में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन अपने आप को वक्त कितना देते हैं? बहुत कम, बहुत कम। और हम सोचते हैं कि बस इतने ही वक्त में हम कामयाब हो जाने चाहिए, इतने ही वक्त में हम कामयाब होने चाहिए। जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, वो सारे के सारे लोग क्या होने चाहिए, सक्सेसफुल होने चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, सक्सेस होना, सफलता क्या इतनी सस्ती चीज है? सफलता क्या इतनी सस्ती चीज है? एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए, 10th का एग्जाम देने के लिए एक इंसान ने पिछले 9 साल स्ट्रगल किया और 1 साल उसको स्टडी किया, यानी 10 साल के स्ट्रगल के बाद 10th का सर्टिफिकेट मिल रहा है उसे। अब वो कहे कि हमें 10th का सर्टिफिकेट चाहिए पर पहली कक्षा में, तो क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले चीज तो अपने नजरिए को समझना है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे अंदर विचार है, जो हमने गोल सेटअप किया अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, तो ये चीज देखना है वो वक्त कितना मांग रही है, वो कामयाबी आपसे वक्त कितना मांग रही है।
जो आपने सफलता के लिए चाहा है, जो आपने गोल सेट किया है, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, वो आपका सपना, वो आपका मकसद आपके जीवन में से आपसे कितना विश्वास चाहती है, आपको इसे समझना होगा और अपने नजरिए में सेव करना होगा। इसको अप्लाई के रूप तौर पे एक्शन में डालना होगा कि हाँ, मैं इस चीज को जानता हूं कि अगर मैंने एक छोटा सा सपना देखा तो जल्दी पूरा होगा, अगर मैंने एक बड़ा सपना देखा वक्त लगेगा। अगर आपने बाइक खरीदने की सोचे हो तो आपका 2-4 महीने में पूरी हो जाएगी। अगर आप कार चाहते हो तो साल भर लग सकता है, आपके इनकम के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप प्लेन चाहते हो तो 10 साल तो लगने चाहिए ना। 10 साल तो लगेगा ना, क्योंकि आपका एक छोटा सा आइडिया प्लान बनेगा, प्लान बनने के बाद फिर वो एग्जीक्यूशन में, एक्शन में आएगा, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने तक वक्त लगेगा, उनके फीडबैक का आने का वक्त लगेगा, फिर उनके फीडबैक मार्केटिंग टूल्स बनेंगे, तब जाके वो एक बेहतर मार्केट को कवर करेगा, फिर आपकी अर्निंग होगी, फिर जाके आपके सपने पूरे होंगे। आप समझ पा रहे हो? yes. पर हम क्या करते हैं, हम किसी चीज का स्टार्टअप करते हैं और हम कहते हैं लोगों को तो पसंद आना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट। बिना इन्फॉर्म किए, बिना उसे समझाए, बिना उसके यूज करने से पहले वो कैसे बिलीव करेगा, कैसे वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा? पहले एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें एक्शन में आना होता है, लॉस और प्रॉफिट देखे बगैर। लॉस और प्रॉफिट देखे बगैर हमें एक्शन करना होता है। अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने नजरिए को क्लियर करना होता है, एक सही डायरेक्शंस के ऊपर लेके जाना होता है। पहले अपनी सोच की दिशा को क्लियर करना है, पहले अपनी सोच की दिशा को क्लियर करना है और अपने सपने का इमेजिनेशन बनाना है। क्या करना है? अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका वक्त बिल्कुल खराब ना हो, आप अपने पूरे वक्त को अपने लक्ष्य के लिए यूज कर सको, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको इमेजिनेशन करना होगा, परिकल्पना। क्या करना होगा? परिकल्पना। और उसे विजुलाइज करना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वो पूरा हो रहा है। बात समझ आ रही? yes. आपको लगातार उस चीज को अपने एहसास में डालने की कोशिश करनी है कि जब आप बनोगे तो कैसा फील करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पावर के तहत कब आपका एहसास बन चुकी है और आप अंदर से वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। और एक बार जब आप अंदर से बन जाते हो तो आपके अंदर से वो डर नाम की चीज, फियर नाम की चीज गायब हो जाती है और उसके जगह पर एंटर करती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्या एंटर करता है? आत्मविश्वास। अगर एक बार आपके अंदर अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने उस ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया अंदर से, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज आपको हारने या हराने जैसी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो चीज, वो एहसास आपका पैशन बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? पैशन बन चुका होगा, जुनून। और जुनून कभी नहीं हारता, जुनून कभी नहीं हारता। एक बार टैलेंट हार सकता है, याद रखना, टैलेंट एक बार हार सकता है, इंसान हार सकता है, पर इंसान के अंदर जो जुनून होता है ना, पैशन, वो कभी हारता नहीं है। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो अंदर से एहसास से निकलता है। भाई किससे निकलता? और एहसास हमेशा सामने वाले के एहसास को टच करता है। अब वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, वो उसके नीड्स और उसके ड्रीम्स के ऊपर निर्भर करता है। बट अगर आपके पैशन में लोगों की हेल्प हो रही है, अगर आपके पैशन में एक अच्छी रिस्पेक्ट है, आपके पैशन में अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की सोच है, नजरिया है, आपके अंदर जो एक मैग्नेटिक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूं, अगर आपके अंदर एक बेहतर पैशन ने इस तरीके से इंप्रूवमेंट हासिल कर लिया, तो आपकी सक्सेस 101% गारंटी सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपको गारंटी सक्सेस मिलने वाली है, उसमें कोई भी हेरा फेरी होने वाली नहीं है। अब ये देखने की जरूरत है कि आपका पैशन क्या है और लोगों को कितने टाइम में पसंद आने वाला है। बात समझ आ रही? yes. भारत के अंदर एटीएम को पसंद करने के लिए लोगों ने 25 साल लिए, पर फोन पे को 25 दिन भी ना लिए। दोनों बैंकिंग फील्ड के हैं, बात समझ रहे हो? yes.
इसी भारत के अंदर एटीएम को एक्सेप्ट करने के लिए 25 साल लग गए आम जनता तक पहुंचने के लिए, लेकिन फोन पे को पहुंचने के लिए लगभग 25 दिन और पहुंच गया। लोग भरोसा कर रहे हैं। क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि बिना ट्रांजैक्शंस के, बिना किसी को किसी एप्लीकेशन में पे करने के बाद भी आपको 51 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। आपके 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद कैशबैक दे रहा है। इस तरीके से उसकी मार्केटिंग हो गई, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। आज फोन पे से ट्रांसफर करने के लिए कोई नहीं डरता। डरता है क्या? नहीं डरता। कोई भी इंसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कभी भी डर लगता है उसे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ खराब हो गया तो? नहीं। पर एटीएम में लोगों ने कितना टाइम भरोसा नहीं किया? बहुत टाइम तक। सरकारी बैंक में लोगों ने भरोसा नहीं किया, सरकारी बैंक में भरोसा किया, प्राइवेट बैंकों में भरोसा करने के लिए बहुत वक्त लगा। लोग पहले वो डाक वाला जो आता है ना, वो क्या कहते हैं, बैंक खुलता है ना डाक से, वो वाला खुलवाते थे, पोस्ट ऑफिस वाला बैंक। अब 10 साल पहले चले जाओ, देखो मैक्सिमम लोग क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस का बैंक चलाते थे। बट आज बहुत कम लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस का बैंक चलाते हैं। कौन सा बैंक चला रहे हैं? प्राइवेट बैंक चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्विस बड़ी फास्ट दे रहा है। बात समझ रहे हो? अब आज दे देखा जाए तो सिक्योरिटी को लेके कोई डर नहीं रहा है। किसकी वजह से? एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निकल के आती है। बात समझ रहे हो? इंसान अपने नजरिए के साथ चीजों को आसान करने में लगा होता है। हर चीज उसका नजरिया ही होता है हार्ड को इजी कर देना, हर एक कठिन काम को, हर जटिल काम को इजी वे में लेके आना। इंसान का अगर वो पैशनेट है तो क्या कर रहा है? जीवन में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो आप लोगों को भी अपने आप को क्या करना है? इसी प्रोसेस के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। राइट? और फिर आपको फेलियर्स टच नहीं करेगा, क्योंकि आप फेलियर्स को फेलियर नहीं मानेंगे, उसे एक एक्सपीरियंस मानेंगे सक्सेस की ओर जाने का। बात समझ रहे हैं? और जिस दिन आप ये चीज समझ गए, इस रेशियो को समझ गए, उस दिन आप जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। इसका रेशियो कुछ इस तरीके से है। अगर आपने 100% गोल के ऊपर एफर्ट्स किया, 100% एफर्ट्स किया अपने गोल के ऊपर, अगर उसमें आप 10% सक्सेस हुए और 90% अगर आप फेल हो रहे हैं, तो याद रखिए ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और 10% सक्सेस मीन्स अगले बार आप 100% एफर्ट्स करोगे तो आप 10% के एक्सपीरियंस के साथ और 10% अपनी काबिलियत के साथ 20% एफर्ट्स कर जाओगे, सक्सेस में कन्वर्ट कर जाओगे, और आपकी सक्सेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी और आपकी फेलियर घटती चली जाएगी। तब तक आपको काम करते रहना है, निरंतर अपने फेलियर से लड़ते रहना है, फाइट करते रहना है, जब तक पूरी तरह सक्सेस में ना बदल जाए। और एक टाइम ऐसा आएगा, तब देखो ये 70% ही बचा, 70% के ऊपर आप 30% के एक्सपीरियंस और 10% काबिलियत, अब आपकी काबिलियत भी इंप्रूव होने लग जाएगी, आपकी काबिलियत भी इंप्रूव होने लग जाएगी। मीन्स आप 40% फाइट कर जाओगे। अब 40% फाइट करोगे तो 30% ही फेलियर्स बच रहा है, 30% ही फेलियर बच रहा है। अब अगली बार अगर देखो तो 70% सक्सेस के साथ 30% प्रॉब्लम्स, क्या आपके लिए प्रॉब्लम है? 30% की प्रॉब्लम्स 70% के माइंडसेट, ग्रोइंग माइंडसेट के सामने एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स है, जिसे इंसान चुटकी बजा के सॉल्व कर लेगा। उसका आत्मविश्वास के सामने वो प्रॉब्लम्स ढेर हो जाएगी। बट पहले शुरू में देखो 90% फेल था। अगर आप अपने फेलियर्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर्स जो आपके हाथ लग रहे हैं उसको फेलियर समझोगे, तो आप जीवन के फेलियर्स इंसान बन जाओगे, अपने जीवन में फेलियर्स बन जाओगे। अगर आप उस फेलियर्स को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो उसमें से कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, याद रखो 100% फेल नहीं होता। बात समझ रहे हो? कोई भी इंसान
किसी भी फील्ड के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो कभी भी 100% फेल नहीं होता। उसमें से कुछ न कुछ होता है जो अच्छा कर चुका होता है, अब उसे उस अच्छे को और अच्छा बनाना है। समझ रहे हो? yes. और एक दिन वो बहुत सक्सेस पर्सन के रूप में सामने आएगा। बात समझ आ रही? yes. और अगर आप ये चीज कर पाए, अगर आप ये चीज कर पाए तो यकीन मानो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक होंगे जिसके अंदर फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट करने का एटीट्यूड पनप चुका है। और जब आप हर फेलियर्स को इस तरीके, जब भी कोई दिखेगा आपको फेलियर्स दिखेगा, वो बोल रहा है मैं तो फेल हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो जब भी कुछ करता हूं तो मैं हार जाता हूं, मैं तो फेल हो जाता हूं, तो आप उसे एक चीज बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? क्या बोल रहे होंगे दिमाग में उसके? यार देखो, आपने जो किया, क्या आपने कभी उसका अवलोकन किया? जो आपने किया, कार्य किया, क्या आपने कभी उस चीज का अवलोकन किया कि आपने जो किया है उसमें सारा कुछ फेल ही फेल था, सारा कुछ असफल था? कुछ तो सही होगा, कुछ तो सही हुआ होगा। और आपको देखने की जरूरत है कि उसमें से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। दोनों को फाइंड आउट करके अलग अलग कर दो, दोनों को अलग कर दो। आप अपने किए हुए एक्शंस के ऊपर कुछ पार्ट्स फेलियर के होने के कारण आप सारे पार्ट्स को फेलियर से मान बैठे। तो आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको ये चीज समझना है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है और कुछ खराब हुआ है। तो दोनों को अलग करना है, दोनों को अलग करना है, और अगली बार अच्छे के साथ अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, और जो खराब हुआ है उस पे अपने अंदर के पैशन के साथ, अपने अंदर के जुनून के साथ उसे फाइट करना है, उसे भी सक्सेस में बदलने की कोशिश करना है। और उसे आपने सुना है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ सकता है। आपने ये भी चीज सुना होगा कि पानी की बूंदें टप टप करके गिरती हैं और चट्टान को भी चकनाचूर कर देती हैं एक टाइम पे। लगातार अगर आप प्रयास कर रहे हो तो असफलता को सफलता में बदलने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। बस आप हार ना मानो। कामयाबी आपकी किस्मत नहीं है, कामयाबी आपकी किस्मत नहीं है। याद रखना, कामयाबी हमेशा कर्म में होती है। किस में होती है? कर्म में। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। हो सकता है आपकी किस्मत में कर्म लिखा हो और उसके बाद कामयाबी लिखी हो सकता है आपकी किस्मत में कर्म लिखा है कि आप कर्म करो और कामयाब हो जाओगे, और आप ये कह रहे हो आपकी किस्मत में कामयाबी नहीं है, बस उसने रूप बदल के आई, रूप बदल के आई। समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अर्जुन तपस्या कर रहा, अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहा, और रास्ता शंकर जी तपस्या में बैठा अर्जुन। उधर से एक सुअर आ रहा है, जंगली सुअर। अब इधर से इसने अपना गांडीव उठाया, तीर चलाया, और देखता है कि वो सुअर मरा तो, और उसके ऊपर 2 तीर लगे। कितने? एक आदमी आ गया जंगली टाइप का, वो बोल रहा है कि ये सुअर मैंने मारा है, ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया। अर्जुन बोल रहा है कि इस धरती पे कोई नहीं है जो मेरे से तेज बाण चला सके, मेरे गांडीव से बाण निकले और मेरे से पहले लक्ष्य तक कोई और बाण पहुंच सके, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने जिद किया तो अर्जुन को समझ आया कि मैं तपस्या कर रहा, मैं क्या कर रहा? तपस्या कर रहा। उसको समझ आ गया कि जिसकी तपस्या कर रहा वही आ गए हैं। फिर उसने कहा कि मेरे से तेज अगर कोई बाण चला सकता है तो कुछ लोग हैं, है ना, एक स्वयं भगवान शिव, समझ रहे हो, परशुराम और भगवान विष्णु, ये 3 लोग ही हैं जो मेरे से तेज
बाण चला सके, मतलब मेरे से पहले लक्ष्य भेदन कर सके। तो भगवान विष्णु आप हो नहीं सकते क्योंकि मैं उनकी तपस्या कर नहीं रहा था। परशुराम भी आप हो नहीं सकते क्योंकि मैं उनकी भी तपस्या नहीं कर रहा था। तो आप भगवान शंकर हो। समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसा होता है कामयाबी रूप बदल के आती है, आपकी सक्सेस आपके सामने रूप बदल के आती है। बस आपके सामने, आपके अंदर एक नजरिया जो होता है ना, नजरिया, पहचानने का नजरिया होना चाहिए। आपने जो चाहा है वही मिल रहा है, बस रूप बदल के आ रहा है, बस रूप बदल के आ रहा है। और आप उसे फाइट करो, आपको जीत जरूर मिलेगी, आपकी सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।